समझता हूँ हम सबको जिनका इंतज़ार है, अब वो घड़ियाँ समाप्त हो रही हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को हम सभी तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आमंत्रित करें कि वो आएँ और हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय नरेंद्र मोदी जी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित भाई, एनडीए के सभी वरिष्ठ नेतागण, श्रद्धेय अडवाणी जी, जोशी जी, सभी आदरणीय मुख्यमंत्रीगण और सभी आदरणीय सांसदगण, मैं सबसे पहले तो हृदय से आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। भारतीय जनता पार्टी ने संसदीय दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति से मुझे चुना। एनडीए के भी सभी सांसदों ने और एनडीए के सभी दलों ने भी इसका समर्थन किया और इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभारी हूं। ये हमारे सेंट्रल हॉल की ये घटना ये असामान्य घटना है। हम आज नए भारत के हमारे संकल्प को एक नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाने के लिए यहां से एक नई यात्रा को आरंभित करने वाले हैं। देश की राजनीति में जो बदलाव आया है, अपने अपने स्तर पर आप सभी ने इसका नेतृत्व किया है। आप सभी इस बदलाव की प्रक्रिया के बहुत बड़े साक्षी भी हैं। आप सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं, लेकिन विशेष रूप से जो पहली बार चुन करके आए हैं, वे विशेष अभिनंदन के अधिकारी हैं और इसलिए मैं उनको अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। पूरा विश्व का ध्यान भारत के इस चुनाव में था। ये चुनाव कितना बड़ा होता है, कितना व्यापक होता है, इसकी व्यवस्थाएं कितनी बहुत होती है,
ये विश्व के लिए एक बहुत बड़ा अजूबा है। और इस काम को चुनाव आयोग ने, राज्यों के चुनाव आयोगों ने, सरकार से संबंधित सभी छोटे मोटे मुलाजिम, अधिकारी, सुरक्षा बल, इन सब की एक कठोर परिश्रम का ये कालखंड होता है। सुचारू रूप से भारत के लोकतंत्र के उस उत्सव को विश्व के सामने और अधिक प्रतिष्ठित बनाने के लिए योगदान देने वाले उन सभी का भी इस सदन में आप सबके माध्यम से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं उनका अभिनंदन करता हूं। इस अवसर पर भारत में तो चुनाव अपने आप में एक उत्सव था, मतदान भी अनेक रंगों से रंगा हुआ था, भरा हुआ था, लेकिन विजयोत्सव उससे भी अधिक शानदार था। न सिर्फ भारत में, लेकिन पूरे विश्व में फैले हुए भारतीयों ने और भारत प्रेमियों ने भारत के इस विजयोत्सव में जिस बढ़ चढ़कर के उमंग और उत्साह के साथ दुनिया भर में हिस्सा लिया है, ये अभी अपने आप में हम सब के लिए गर्व का अवसर है। मैं विश्व भर में इस उत्सव को मनाने वाले, इस चुनाव से प्रत्यक्ष और परोक्ष से जुड़े हुए उन सब का भी अभिनंदन करता हूं। साथियों, प्रचंड जनादेश वो जिम्मेदारियों को भी बहुत बढ़ा देता है। और जिम्मेदारियों को सहर्ष स्वीकार करने के लिए हम निकले हुए लोग हैं। उसके लिए नई ऊर्जा के साथ, नए उमंग के साथ हमने आगे बढ़ना है। लेकिन भारत के लोकतंत्र को हमने समझना होगा। भारत का लोकतंत्र, भारत का मतदाता, भारत का नागरिक, उसका जो नीर क्षीर विवेक है, शायद कोई मानदंड से उसको नापा नहीं जा सकता है। और दिन ब दिन भारत का लोकतंत्र इतना मैच्योर्ड होता चला गया है कि आज हम कह सकते हैं कि सत्ता, पावर, सत्ता का रुतबा भारत के मतदाता को कभी प्रभावित नहीं करता है। सत्ता भाव न भारत का मतदाता स्वीकार करता है और न ही उसको पचा पाता है। मजबूरन कभी सहन कर ले, लेकिन स्वीकार नहीं करता है। सम्मान तो कभी नहीं देता है। लेकिन इस देश की विशेषता है कि बड़े से बड़े सत्ता सामर्थ्य के सामने भी सेवा भाव को वो सर झुका करके स्वीकार करता है। और इसलिए चाहे हम भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि बनकर के आए हो, चाहे एनडीए के आए हो, जनता ने हमें स्वीकार किया है सेवा भाव के कारण।
सत्ता के गलियारों में रहने के बावजूद भी सत्ता भाव से अलिप्त रहना, इसके लिए अपने आप को तैयार करना होता है। और जितनी प्रबल मात्रा में सेवा भाव को उजागर करेंगे, सत्ता भाव सिमटता जाएगा, और जैसा जैसा सत्ता भाव सिमटता जाएगा, जनता का आशीर्वाद बढ़ता जाएगा। और इसलिए रामकृष्ण परमहंस का एक ही संदेश रहता था कि जीव में ही शिव है। और इसलिए जीव मात्र की सेवा वो शिव की सेवा से कम नहीं है। ये सेवा भाव हमारे लिए और देश के उज्जवल भविष्य के लिए, इससे बड़ा कोई मार्ग नहीं हो सकता है, उससे बड़ा कोई दिशा नहीं हो सकती है। आज एनडीए के भी सभी वरिष्ठ साथियों ने आशीर्वाद दिए हैं और आप सब ने मुझे नेता के रूप में चुना है। मैं इसे एक व्यवस्था का हिस्सा मानता हूं। मैं भी बिल्कुल आप में से एक हूं, आपके बराबर हूं। और हमें कंधे से कंधा मिलाकर के चलना है। एनडीए की यही तो ताकत, यही विशेषता है, हमें कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। लेकिन अगर कुछ गलत हो भी जाए, गलती हो जाए, तो एक सर ऐसा चाहिए कि चोट आए तो वही झेल लें, ताकि बाकी कंधे सलामत रहे। उस चोट के झेलने के लिए आपने मुझे आज बिठाया है। तो मैं भी अपने आप को उसी रूप में सज्ज करने के लिए अविरत प्रयास करूंगा और आपके विश्वास पर मैं जरूर खरा उतरूंगा। इस चुनाव में एक बहुत बड़ी विशेषता है। आमतौर पर आचार्य विनोबा जी भावे इस विषय को बार बार कहते थे और वो चाहते थे, सहमति की राजनीति के वो पक्षकार रहते थे। चुनाव बांट देता है, दूरियां पैदा करता है, दीवार बना देता है, खाई पैदा कर देता है। लेकिन 2019 के चुनाव ने दीवारों को तोड़ने का काम किया है। 2019 के चुनाव ने दिलों को जोड़ने का काम किया है। 2019 का चुनाव एक प्रकार से सामाजिक एकता का आंदोलन बन गया। समता भी, ममता भी, समभाव भी, मम भाव भी। ये समभाव और मम भाव का वातावरण, ये समता और ममता का वातावरण, इसने इस चुनाव को एक नई ऊंचाई दी है। और इसलिए शायद भारत के लोकतांत्रिक जीवन में, चुनावी परंपरा में देश की जनता ने एक नए युग का आरंभ किया है और हम सब उसके साक्षी हैं। हम रचयिता हैं ऐसा दावा नहीं कर सकते, हम साक्षी हैं। साक्षी भाव से अगर इन चीजों को देखेंगे, समझेंगे, तो जन सामान्य जो आशा, अपेक्षा, आकांक्षा है, हम भी हमारे जीवन को, उसको और मजबूत बनाने के लिए हम कोशिश करते रहेंगे। कई लंबे अरसे के बाद
आमतौर पर हमारे देश में एक मूड बना, भाई चुनाव आया है, वोट देना है, किसी को काम देना है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप नेचर बन गया। अच्छा भाई चलो ये तुमको 5 साल के लिए दिया, तुम ये करके दो, और नहीं दिया चल जा, दूसरा आ जा। ये बाय एंड लार्ज हमने लोकतंत्र का यही हाल करके रखा था। इस बार देश भागीदार बना है। सिर्फ उसने 2014 में हमें बिठाया ऐसा नहीं, 2014 से 19 तक हमें चलाया भी है। 2014 से 19 वो भी हमारे साथ चला है, कभी कभी हमसे 2 कदम आगे चला है। 2014 से 19 उसने भागीदारी की, जिम्मेवारियों को कंधे पर उठाया। वरना देश का एक प्रधानमंत्री नया नया आया हुआ प्रधानमंत्री लाल किले से कह दे कि अरे यार गैस की सब्सिडी छोड़ दो, और इस देश के 1.25 करोड़ परिवार गैस की सब्सिडी छोड़ दे, मतलब सरकार को हम लोगों ने जितना चलाया है, देश को हमने जितना बढ़ाने का प्रयास किया है, उससे ज्यादा 125 करोड़ देशवासियों ने किया है। और उसी का परिणाम है कि ये चुनाव प्रो इनकम्बेंसी, आमतौर पर एंटी इनकम्बेंसी बड़ा नेचुरल होता है, क्योंकि राजी नाराजी उसका एक स्वाभाविक होता है। कभी सांसद के प्रति राजी नाराजी होती है, कभी संगठन में राजी नाराजी होती है, कभी वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप को बड़ा दुख होता है, बहुत कुछ होता है। और वो एक प्रोफेशनल हैजार्ड भी है। हम कितना भी कोशिश करें लेकिन कुछ न कुछ तो हो ही जाता है। लेकिन विश्वास की डोर जब मजबूत होती है, तब प्रो इनकम्बेंसी वेव पैदा होता है। ये प्रो इनकम्बेंसी वेव विश्वास की डोर से बंधा हुआ है, विश्वास की डोर से सामर्थ्यवान बना हुआ है। और विश्वास का डोर जनता और सरकार के बीच ही नहीं, जन जन के बीच भी वो विश्वास का डोर बना चला है। और उसमें से ये प्रो इनकम्बेंसी वेव पैदा हुआ है। और इसके कारण ये चुनाव पॉजिटिव वोट का चुनाव है। फिर से सरकार को लाना है, फिर से सरकार को काम देना है, फिर से सरकार को जिम्मेवारी देनी है, इन लोगों के माध्यम से देश को यहां ले जाना है। इस सकारात्मक सोच ने ये इतना बड़ा जनादेश दिया है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के जो पंडित हैं, आज शायद उतना उनका चित्र अभी हो सकता है धुंधला हो, क्योंकि रिजल्ट का प्रभाव भी रहता है। लेकिन जब शांत मन से सोचेंगे, ये धुंधलाहट हटेगी, तो ये सकारात्मक शक्ति का सामर्थ्य क्या होता है, और उसको चैनलाइज करने की दिशा में अगर लोग जुड़ेंगे, मैं समझता हूं हम देश की बहुत बड़ी सेवा कर पाएंगे। न सिर्फ सरकार, 125 करोड़ देशवासियों का संकल्प और पुरुषार्थ और परिश्रम एक बहुत बड़ी ताकत बनकर के उभर सकता है। कभी कभार छोटी मोटी घटनाएं सार्वजनिक जीवन में निराश कर देती है। कोई एक आध निर्णय किया हो और पचाने चारों तरफ से अगर आंदोलन खड़ा हो जाए, या अखबार में हेडलाइन आ जाए और 24 घंटे टीवी पर दिखाई दे, तो अच्छे हिल जाते हैं। तो लगता है यार क्या होगा पता नहीं, डर लग जाता है। चुनाव चला है, क्या होगा यार, कैसे जाऊंगा मतदाताओं के बीच में, कैसे। आमतौर पर वातावरण बना हुआ है। लेकिन आपने देखा होगा हिंदुस्तान के मतदाता में जो नीर क्षीर विवेक है, उसकी ताकत देखिए। ऐसा नहीं है कि काम करते करते राजी नाराजी नहीं होती है।